मैं आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कराची। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना सुकन की हदूद में, जहाँ एक और हवा की बेटी के साथ दरिंदगी हुई। नाज़रीन, बताता चलूँ कि ये सिलसिला थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह के जितने भी कल्प्रिट्स हैं, अभी तक हमने ये देखा कानून को जूती की नोक पे रख रहे हैं। कानून किस चिड़िया का नाम है पता ही नहीं है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की सुस्ती कहें, गफलत कहें, क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। मैं जब इस तरह के माहौल में बैठता हूँ तो मुझसे खुद बात नहीं होती है। यकीन जानिए, इंसान हूँ, आखिर एहसासात हैं, मगर क्या है कि ये जितने भी इस तरह के कारिंदे हैं वो खुल्लम खुला ये काम करते हैं। अब 4 साल बच्ची बिस्मा, जो कि इस घर में रहती थी और आज भी रहती हैं, और उस बच्ची को क्या है वो बाहर निकलती हैं मिसबा और लेके जाते हैं, वो ले जाके अपनी दरिंदगी का शिकार बनाते हैं, मगर पूछने वाला हाल कोई नहीं होता है। इस वक्त होना तो ये चाहिए था, यहाँ पर सूबाई हुकूमत के मुशीर, वफाकी हुकूमत के मुशीर वज़ीरों को होना चाहिए था। बट आई रियली अप्रिशिएट आज की कवरेज में एक बात जो कि मेरे लिए बहुत एजाज़ की है। तहरीक इंसाफ की कुछ ख़वातीन मौजूद हैं जो कि रहनुमा हैं। इस तरह होना चाहिए जिससे क्या है हम जैसे समाजी और छोटे अतना सा क्या है सहाफ़ी भी थोड़े से क्या है हौसला अफजाई होती हमें, जब हम अपने दरमियान अपने उन वज़ीर मुशीर और उन पार्टियों के लोगों को देखते हैं दाद रसी के लिए, बहुत खुशी होती है। हम तो यकीन जानिए परेशान हैं। देखें, इसी माह में ये तीसरा केस है, इसी महीने में तीसरा केस है जो कि क्या है ये सिलसिला चलता जा रहा है। मेरी दरख्वास्त होगी उन जो है मुशीरों से, वज़ीरों से, जो कि बड़े बड़े सेमिनार्स, बड़े बड़े सेशन तो करते हैं असेंबलियों के अंदर, मगर सद अफसोस क्या है इस किस्म की वारदात की रोकथाम नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्या मसले हैं, ये तमाम तर चीज़ें देखने की ज़रूरत है। अभी भी मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि खुदारा असेंबली से ऐसा बिल पेश करवाएं कि इस तरह के कल्प्रिट अगर कानून के गिरफ्त में आते हैं तो वो छूटे नहीं, वो क्या है सख्त से सख्त सज़ा मिले उन्हें, ताकि ये जो हवा की बेटियाँ जिस तरह से जो है हविस का शिकार बन रही हैं, इस सिलसिले की रोकथाम को यकीनी बनाया जा सके। मेरे साथ मौजूद है कुछ लेडीज़, देखिएगा जी, वो उठाएगा, जो कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती हैं। उस घर में मौजूद उस कैमरामैन दिखा सके, देखें इलाका मकीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। ये तमाम लोग जो है दाद रसी के लिए आए हैं, सरापा एहतजाज हैं। और इस वक्त हमारे साथ सबसे पहले, क्योंकि इन्हें कहीं जाना है, तो मैं चाहूँगा ये लेडीज़ बड़ा टाइम निकाल कर आई हैं, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। फ़ादर जो कि मुतासरा फ़ादर से जानने से पहले इनसे जानेंगे कि ये चीज़ें क्या असेंबलियों तक खबर पहुँचती है। ऐसा अगर होता तो यकीन जानिए सोया हुआ जानवर भी उसको आवाज़ दो तो वो भी जाग जाता है। कब हमारी असेंबलियाँ जागेंगी, कब हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे वो एक्शन में आएंगे, ये तमाम तर सूरत हाल इनसे जानते हैं, क्योंकि हमसे बेहतर ये जानती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। और हम यहाँ स्पेशली अपने पूरे तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हमें मिसबा का केस पता चला, हमें देखा है कि हमारी बच्चियाँ 4 साल की इतनी टेंडर एज और इस तरह के वाक़या उनके साथ हो रहे हैं, और ये एक दफ़ा नहीं हो रहा, महीने में एक दफ़ा नहीं हो रहा, तो 2-2, 3-3 दफ़ा हम ऐसी न्यूज़ सुन रहे हैं। तो दिस मस्ट स्टॉप। और ये बिल्कुल इस वक्त हमने पार्लियामेंटेरियंस को ये इशू रेस करना है, बल्कि बहुत सीरियसली इशू ये रेस हुआ है असेंबलीज़ में। आप लोग टीवी पे भी देख रहे होंगे कि ये इशू इतना हॉट टॉपिक है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस पर कोई ना कोई इसके बारे में लेजिस्लेशन हमारा इसमें आएगा, कोई ना कोई इंशाल्लाह जल्दी। और हमारा यही है कि लालाबाग के इस एरिया में मिसबा के जो फादर हैं वो एक मजदूर हैं, जिनकी उनके माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, इनके हालात इतने टफ हैं, तो इनकी वैसे भी हमें मदद करनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो लोग सुन रहे हैं टेलीविजन में या जहाँ पर भी सुन रहे हैं
प्लीज़ आइए, इस फैमिली की मदद कीजिए। ऐसे मौके में इनका हम दर्द तो कम नहीं कर सकते, जो इनके दिलों में जो दर्द लगा है 4 साल की इतनी प्यारी बच्ची के साथ जो हुआ है, ये दर्द कम नहीं कर सकते। लेकिन हमारी थोड़ी सी फाइनेंशियल सपोर्ट, थोड़ी सी हमदर्दी भी इनकी बहुत ज़्यादा ज़ख्मों में इनके ना हेल्प करेगी इस टाइम। तो मैं यही कहूँगी, अपनी पार्टी से कहूँगी, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद भी है, हमारे लीडर से मुझे उम्मीद है, ज़रूर इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। अच्छा मैम, ये बताइए, आप देखती हैं मुसलसल जो है तसलसल ये वाक़यात पेश आ रहे हैं, मगर इसके जहाँ तक हम कवरेज करते हैं वह हम किसी वज़ीर मुशीर को नहीं देखते हैं। क्या समझती हैं आप इस तरह का जो रवैया है वो काबिल कबूल है? यही वज़ीर, यही मुशीर जब वोट के लिए आते हैं तो डोर टू डोर आते हैं एक क्या है खादिम बन के, इलेक्शन के बाद ये मखदूम बनने की जो सोच है ये कब ख़त्म होगी? बिल्कुल इसको ख़त्म होना है, क्योंकि सर्वेंट्स हैं, जो भी पार्लियामेंट में है वो पब्लिक का सर्वेंट है, एक मतलब वो खादिम है, उसको इसी सोच से आना है। हमने सोच बदलनी है। ये नहीं कि वो बड़े घरों में आ गया असेंबली में तो वो कोई मालिक हो गया, नहीं, वो नौकर है लोगों का। आप सबके नौकर है, आप लोग के हालात सही करने उनकी ड्यूटी है, उनको ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और हम यही चाहेंगे असेंबलीज में अच्छे से अच्छे लोगों को हमें चूज़ करना चाहिए। सोगवार जो है ये माहौल है, मैं नहीं चाहता, क्योंकि मुझे आज मौका मिला है तो ये सवालात जो कि रेज करेंगे, ताकि ये सवालात थोड़े से चुपे हैं, आप लोगों को माफ़ कीजिएगा, ताकि ये सवालात आप अपने बड़ों तक पहुँचा दें, जो क्या है असेंबली में बैठ के हमारे टैक्स के पैसों से बड़े बड़े सेशन तो होल्ड करते हैं, बट दे आर गुड फॉर नथिंग। अच्छा, कोई किसी किस्म की क्या है इस तरह के वाक़यात एक्शन नज़र नहीं आता है, उन तक हम कैसे पहुँचाएँ अपनी आवाज़ें? देखिए, सबसे पहला तो मैसेज ये है कि हम जिसको वोट देते हैं, सॉरी यहाँ पे अभी मौका तो ऐसा नहीं है कि हम कोई सियासत पे बात करें, लेकिन हम जिसको वोट देते हैं वो अहम इम्पोर्टेंट है। आपके एरिया से जो आदमी खड़ा हो रहा है, आप ये नहीं देखिए वो कौन सी पार्टी से, आप देखिए उसका कैरेक्टर कैसा है, उसने आप लोग मैंने जो वोट दिया था वो इमरान खान को दिया था। मैं से मुराद मेरे जितने भी लोग होंगे पाकिस्तानी हैं, सब ने इमरान खान साहब को जताया। सही है, वो तब्दीली, वो इस तरह के वाक़यात एकदम से आ जाना, कंटेनर में बैठ के अच्छी अच्छी बातें करना, वो इमरान खान को हम खो बैठे हैं। उस इमरान खान का क्या आप पता बता सकती हैं? वो इमरान खान बिल्कुल और पहले से भी ज़्यादा मजबूत होकर अब आए, ये मैं आपको अश्योर कर रही हूँ। देखिए, एक कोई घर होता है, आप लोग खुद सोचिए, घर में चोरी हो गई, एक घर में हर चीज़ ख़त्म हो गई है, तो उस घर को ठीक करना कितना मुश्किल काम है। ये तो हमारा मुल्क है, इसमें चोरी हो गई है, मुल्क हमारा ख़त्म हो चुका है, तो इसको ज़ीरो से इमरान खान जैसा एक, हमारा अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान आया इस मुल्क में, ये नेमत है, तोहफा है अल्लाह का, इमरान खान जो हमें मिला है, वरना कौन था, चोर थे सारे। तो ये चोरी घर में हो चुकी है, इसमें टाइम लगेगा, हम सबको बहुत सब्र और हौसले से काम करना है। 2 सवालात होंगे मेरे मासूमाना से। अब क्या बिस्मा इस बात का इंतजार करेगी? अच्छा, बिस्मा इस बात का इंतजार करेगी मिसबा इस बात का इंतजार करेगी कि तब्दीली आएगी तो मुझे इंसाफ मिलेगा। बहुत जल्दी इस पर भी कोई ना कोई केस बहुत हाईलाइट हो रही है, मीडिया माशाल्लाह इतनी एक्टिव हुई है। देखिए, हम लोग इधर हैं, आप इधर हैं, ये एरिया में कभी देखा नहीं था लालाबाग का, इस वक्त देखिए कितने सारे लोग जमा हैं। इसका ये मतलब है कि लोग अब बहुत ज़्यादा इस पर फोकस कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि इस पर बहुत जल्दी कुछ दिनों में ही इंशाल्लाह हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे, MNAs MPs जिससे हम कांटेक्ट में हैं उनको हम ज़रूर बोलेंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे हम मतलब बिल्कुल बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ ये वाक़े पे ज़रा नोटिस लें। मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे, काफ़ी सीनियर लग रही हैं आप माशाल्लाह से, तजर्बा भी है आपका। अब ये फरमाइए, जिस तरह से ये वाक़यात मुसलसल पेश आ रहे हैं, ये बेचारे फरियाद लेके कहाँ जाएं? क्या इस पे वफाकी हुकूमत एक्शन लेगी या लेती है तो कुछ गुनाह मिलेगा वफाकी हुकूमत को? देखिए, इंशाल्लाह क्यों नहीं मिलेगा, सबको इंसाफ भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सब आस्ता आस्ता काम होता है, एकदम से नहीं होता है। आप लोग कहें कि एकदम से जल्दी हो जाए, अभी 2.5 साल हुए उनको आके पकड़। और कितने किस्म की हम इज्जतें लुटवाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आप लोग जो है इंशाल्लाह सब एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे के जितने मोहल्ले वाले एक कमेटी बनाएं और उनको बच्चों का ध्यान रखें। आप लोग ये नहीं कि ऐसे ही बच्चों को खुला छोड़ दें, सब लोग एक दूसरे का
ध्यान रखें, करें। मैम हमारे पास तो पार्क था, वो पार्क भी आपके सियासी कारिंदे जो है ना आके कब्जा करते हैं। इस आबादी में आपने देखा यहाँ सांस लेना महाल है, हालत जार से आप वाकिफ है। ये बिस्मा का मजदूर बाप तो सूरत हाल सही नहीं करेगा, यहाँ पार्क नहीं बनेगा, वफाकी हुकूमत नहीं बनाना है, तो ये ब्लेम भी क्या मैं ही लूँ? नहीं बिल्कुल आप ना लें, इंशाल्लाह हम सब कोशिश करेंगे, हम उनसे कहेंगे। हमारी MNA साहिबा नदीम ने हमें कहा, इस्लामाबाद में है वो, उन्होंने हमें कहा कि आप जाएं और मेरी तरफ से उनसे माजरत करें कि मैं नहीं आ सकी, और जब वो आएंगे तो हम उनको लेके आएंगे यहाँ पे और उनको दिखाएंगे, देखिए क्या है, इतनी गुर्बत है, इतना सब कुछ है, आप इनकी भी मदद करें, इतने गरीब लोग हैं। इंशाल्लाह सब होगा, लेकिन आस्ता आस्ता सब कुछ हो जाएगा। शुरुआत मैं कर देता हूँ क्योंकि इन लोग मकान नहीं कराए थे, और ये मेरी तरफ से जितना हो सके मैं करूँ। बहुत शुक्रिया अच्छा जी, ये कुछ इनाम भी दिया जा रहा है माशाल्लाह से। ये देख सकते हैं आप नाज़रीन, मेरी तरफ से उनके फादर ये मकान भी कराएंगे और यहाँ के जितने भी लोग सर ज़रा क्लैपिंग करें, ऐसे भी लोग होते हैं खुदा तरफ से जवान हम शेयर करते हैं आपकी। मेरे और भाइयों से रिक्वेस्ट है जिससे जितना हो सके इस भाई के साथ। अच्छा अब ये बताइए, क्या ये इनके वालिद जो है, बच्ची जो मुतासर बच्चे से वालिद करते क्या है? सर ये मजदूरी करते हैं। अच्छा, अब तो लाने वाला मजदूरी छोड़ गई होगी ये 4-5 दिनों से। 4-5 दिनों से मजदूरी भी नहीं गए, और इसका और भी जो है ना माली हालात बहुत ज़्यादा खराब है। अच्छा ये इलाके के जितने भी सर सब थोड़ा मदद कर लेंगे इंशाल्लाह इसका हो। अच्छा ये मकान इनका जो है किराए का है? जी ये कराएगा मकान, ये मजदूरी का है? जी मजदूरी करते हैं। चलें सर। जी जानती हैं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर साहब बेटा ये वाक़या हो गया, तो यहाँ पर लालाबाद वार्ड, लालाबाद सी, लालाबाद 2 एक इंसान का बच्चा मुसलमान भी नहीं था। आपने मेरा तस्वीर भी जना हॉस्पिटल भी देखा होगा मीडिया के अंदर। यहाँ से ये बच्चों के साथ मैं चला गया, रात को 3 बजे मेरे पास कोई ऐसा बड़े बड़े लोग आया, वो कह रहा था मेरा 1400 मकान है, मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे। मैंने उसी को कहा था मरने जितना सिर्फ उस रब का हाथ में, हक है अल्लाह, सच्चे अल्लाह। ये जो मुस्लिम है ये गवर्नमेंट नहीं मना कर सकते, तो फिर हम लोग को पहाड़ी वाले का हवाला करो, इसके साथ हम इसी हाथ लेगा अच्छे तरीके से। अभी इस बच्चे से पूछो, हाँ मेरे बेटो क्या कह रहा था, मेरा कितना मकान है? 114 मकान। 114 कौन कह रही है? बड़े बड़े ये कौन कह रही है? ये एक आदमी का उसके नाम लेना जी, वो नाम मैं नहीं ले सकते। वो नबी अलैहिस्सलाम का जानामाज को ऊपर ये तवज्जो कर रहे, इसलिए मैं अपना मुंह बंद कर रहे। मैं आपको कहते हैं मैं खुदाई खिदमतगार है और लोगों को भी नहीं मानते। खुदाई खिदमत बादशाह खान ने हमेशा कल किए हुए, वही शख्सियत हम भी है। खुदा ये पंजाबी है या ईसाई का बच्चे कभी होगा तो इंशाअल्लाह ताला हमारा गला काटने के लिए भी तैयार है।